हरियाणा का चुनाव अपने लास्ट लेग में आ चुका है। आखिरी 8 दिन बचे हुए हैं या 10 दिन बचे हुए हैं। इन बीच अब बड़े बड़े नेताओं, जितने भी बड़े बड़े हेवी वेट हैं, उनका रैली होना तय है। लेकिन इन्हीं बीच अब मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम, जिन्होंने 9.5 साल तक बीजेपी का दामन थामा, सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे, उन्होंने एक ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट दे दिया है पंजाब हरियाणा के किसानों के बारे में, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अब ये इलेक्शन में कुछ खास बीजेपी के लिए बचेगा, क्योंकि कंगना रनौत तो पहले ही घेर चुकी थी और अब मनोहर लाल खट्टर भी आ चुके हैं। तो सुनिए किस तरीके से उन्होंने किसानों को सीधे सीधे घेरा। विशेष तौर पर व्यापारी भाई, थोड़ा इसमें परेशानी उनको है। हमने इस रास्ते को खोलने के लिए योजना बना ली थी, लेकिन बनाने के बाद भी जो उस पार लोग बैठे हैं, पहली बात बता रहा हूं, किसान नहीं है। किसान का मुखौटा पहन करके कुछ ऐसे लोग जो सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, जो एस्टेब्लिश सरकारें उनको अस्थिर करना चाहते हैं, इस प्रकार के लोग हैं। डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता वो कौन है। काफी दिनों तक चुप्पी साधने के बाद अब सीधे सीधे राहुल गांधी ने बीजेपी और कंगना रनौत के दिए गए इस किसानों पर दिए गए बयान को सीधे सीधे घेरा है। उन्होंने एक वीडियो में किसानों के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट को एक सोशल एक्सपेरिमेंट कहा है बीजेपी के द्वारा, जहां पर वो बयान देते हैं और नहीं देते हैं और रुक जाते हैं। तो इन मुद्दों के साथ साथ अब मनोहर लाल खट्टर का वापस आना, मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से रैली भी नहीं कर रहे हैं, ऑडिटोरियम्स और होटल में जाकर रैली कर रहे हैं 400-500 लोग के बीच, इससे ये पता चलता है कि उनको स्टेज पर ना लाने का एकमात्र कारण है एंटी इनकम्बेंसी को रोकना। लेकिन अगर जमीनी परिस्थिति हमसे पूछे, अगर ग्रासरूट लेवल का अगर जो मैंडेट है ये बता रहा है कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से बीजेपी का अवस्था बहुत खराब है, परिस्थिति इतनी खराब है कि लोग गांव में उन्हें, उनके नेताओं को ढुकने नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, ने कंगना रनौत के दिए गए बयान पर घेरा। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, बात सिर्फ कंगना रनौत या राहुल गांधी या फिर मनोहर लाल खट्टर तक सीमित नहीं रखी जा सकती है। जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर बार बार टिप्पणियां की जा रही है, कंगना रनौत ने लगातार 1 महीने में ये दूसरी बार ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है जिसके वजह से बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ा है। लेकिन इन्हीं मुद्दों के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म अचीवमेंट या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो राजनीति बहुत ऊंचे स्तर की जा रही है। हरियाणा में किसानों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं। और एक बात तो तय है कि हरियाणा में अगर तख्ता पलट हो गई, अगर बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो इतना तो क्लियर होना ही तय है कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पत्थर लगाए गए हैं, उनको हटा दिया जाएगा और किसान दिल्ली आ जाएंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राजीव गांधी के समय से अगर किसान दिल्ली आते हैं मोदी जी के समय तक, तो क्या होता है, क्योंकि किसान आंदोलन एक जन आंदोलन है, पूरे देश के किसानों को सपोर्ट दिया जा रहा है। और इससे बीजेपी का जो तख्ता है, जो नरेंद्र मोदी जी का अपना मतलब जो कुर्सी है, उसको हिलाने की क्षमता ये आंदोलन रखती है। इसीलिए लगातार मनोहर लाल खट्टर, कंगना रनौत और अन्य बीजेपी एमएलए ऐसे स्टेटमेंट्स किसानों के विरुद्ध में दे रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव आपको सीधे सीधे इलेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में किसानों का ही दबदबा है। किसान ही है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, लेकिन किसान का ही दबदबा है। तो आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।